ग्रेविटी एक हॉलीवुड साई-फाई थ्रिलर फिल्म। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का बजट 10 करोड़ US डॉलर था और इस मूवी ने 72.32 करोड़ US डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। कहानी की शुरुआत में दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि स्पेस शटल एक्सप्लोरर से एक स्पेस मिशन के लिए पृथ्वी की कक्षा में आए होते हैं। उसमें से मैट कॉस्की एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक कर रहा होता है और डॉक्टर रायन स्टोन का ये पहला स्पेस मिशन होता है और वो हबल स्पेस टेलीस्कोप में हार्डवेयर अपग्रेड कर रही होती है। इनका एक और साथी भी होता है जो कि स्पेस वॉक का मजा ले रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल से इनको अंतरिक्ष मलबे के तेजी से फैलने के बारे में चेतावनी दी जाती है, जो कि ये मलबा रशियंस के द्वारा एक स्पाई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हुआ रहता है। इसलिए इन सब को अर्थ पर इमीडिएटली वापस आने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। उसके तुरंत बाद मिशन कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है क्योंकि उस मलबे से दूसरे और कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आगे वो मलबा तेजी से इनके स्पेस शटल से टकराने लगता है और उसके साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी टकराता है। इससे इनका तीसरा साथी उस मलबे से टकरा जाता है और वो मारा जाता है। उसी दौरान डॉक्टर रायन स्टोन जिस पैनल से अटैच्ड होती है उससे वो निकल नहीं पाती और वो मलबा उस पैनल से टकराता है। इससे डॉक्टर स्टोन पैनल के साथ ही गोल गोल घूमने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो पैनल से अपने आप को छुड़ा लेती है, पर वो पैनल के घूमने के मोशन के साथ ही स्पेस शटल एक्सप्लोरर से दूर स्पेस में आगे बढ़ने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्टोन अकेली स्पेस में खो गई होती है। तब कॉस्की MMU का यूज करके उधर आ जाता है और वो डॉक्टर स्टोन को अपने सूट के केबल से अटैच करता है। उसी दौरान कॉस्की अंदाजा लगाता है कि मलबे को ऑर्बिट पूरी करने में 90 मिनट लगेंगे। 90 मिनट बाद वो मलबा इनकी तरफ फिर से आ सकता है और वे दोनों स्पेस वॉक करके उनके स्पेस शटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर जाते वक्त बीच में डॉक्टर स्टोन एक डेड बॉडी से टकराती है और उनके केबल्स आपस में उलझ जाते हैं। फिर डॉक्टर स्टोन उस एस्ट्रोनॉट का चेहरा देखती है। तब उसे दिखता है कि मलबा उसके चेहरे के आर पार हो गया है। तो ये देखकर डॉक्टर स्टोन बहुत ही डर जाती है। फिर उन उलझे हुए केबल्स को छुड़ाया जाता है और वे दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे स्पेस शटल पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी शटल पूरी डैमेज्ड हो गई है और बाकी के क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। फिर वे दोनों MMU का यूज करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, जो कि इनसे 1450 किलोमीटर दूर पर है, उधर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर वे दोनों ISS पर जाने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त वे दोनों डॉक्टर स्टोन की होम लाइफ और उसकी बेटी जो कि यंग एज में एक्सीडेंट में मारी गई थी उसके बारे में बातें करते हैं। फिर आगे वे दोनों ISS से संपर्क करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ISS की क्रू सोयूज स्पेसक्राफ्ट का यूज करके उधर से इवैक्यूएट हो गई है और एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो बचा है वो बहुत ही डैमेज्ड हो गया है। इसकी वजह से उससे अर्थ पर लैंड करते समय पैराशूट नहीं खुल पाएगा, तो वो इस स्पेसक्राफ्ट का यूज नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद कॉस्की सजेस्ट करता है कि उन्हें बचे हुए सोयूज स्पेसक्राफ्ट का यूज करके और थोड़ा ट्रैवल करके 100 किलोमीटर दूरी पर टियांगोंग स्पेस स्टेशन जाना चाहिए और उधर से सेंजो स्पेसक्राफ्ट का यूज करके वे दोनों सेफली अर्थ पर जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर वो स्पेस स्टेशन स्थित होता है। तभी MMU का फ्यूल कम बचा रहता है। इतना भी फ्यूल नहीं बचा होता कि वे स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए, तो कॉस्की पूरा फ्यूल एक साथ यूज करता है ताकि वे ज्यादा फोर्स के साथ स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए। पर उससे वे दोनों तेजी से आगे बढ़कर स्पेस स्टेशन पर टकराते हैं। इसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे से जिस केबल से अटैच्ड होते हैं वो टूट जाती है और वे अलग हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्टोन का पैर लकीली सोयूज के पैराशूट में फंस जाता है, पर कॉस्की स्टेशन से टकराकर डॉक्टर स्टोन से काफी दूर चला जाता है। तो डॉक्टर स्टोन कॉस्की के सूट की केबल जैसे तैसे करके पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है।
पर कॉस्की रियलाइज करता है कि पैराशूट की कॉर्ड जो कि डॉक्टर स्टोन के पैर में फंस गई है वो उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी और जल्द ही टूट जाएगी। इससे डॉक्टर स्टोन भी नहीं बच पाएगी। तो डॉक्टर स्टोन के विरोध के बावजूद कॉस्की डॉक्टर स्टोन को अपने साथ बहने से बचाने के लिए खुद को केबल से अलग करता है। इससे डॉक्टर स्टोन स्पेस स्टेशन की तरफ खींच जाती है, जबकि कॉस्की उससे दूर बहने लगता है। फिर थोड़ी देर तक वे दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसी दौरान कॉस्की डॉक्टर स्टोन का जिंदा अर्थ पर जाने के लिए हौसला बढ़ाता है और स्पेस स्टेशन में एंटर कैसे करना है ये बताता है। फिर डॉक्टर स्टोन एयरलॉक से होकर एक मॉड्यूल में एंटर करती है। अंदर आने के बाद वो कॉस्की से और अर्थ पर कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश करने का प्रयास करती है, पर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। फिर आखिर में डॉक्टर स्टोन को ये मानना पड़ता है कि वो एक सोल सर्वाइवर है। फिर थोड़ी देर बाद स्पेस स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। डॉक्टर स्टोन उस आग को बुझाने का प्रयास भी करती है, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती। इसलिए वो आग से बचने के लिए सोयूज स्पेसक्राफ्ट में चली जाती है और उसका हैच बंद करती है, जिससे आग अंदर ना आ पाए। फिर डॉक्टर स्टोन बुक पढ़ के सोयूज स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से अलग करके आगे बढ़ाती है, पर स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट आईएसएस से अटक जाता है। फिर डॉक्टर स्टोन स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक करके पैराशूट को छुड़ाती है। उसी दौरान वो मलबा फिर से आना स्टार्ट हो जाता है और स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर डॉक्टर स्टोन अपना बचाव करती है और सोयूज स्पेसक्राफ्ट में वापस आ जाती है और टियांगोंग यानी कि चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को टर्न करती है। पर तुरंत बाद उसे पता चलता है कि सोयूज के इंजन में फ्यूल ही नहीं है। उसके बाद डॉक्टर स्टोन अर्थ पर मदद के लिए रेडियो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है और इनक नाम के आदमी के साथ, जो कि आम आदमी है, उससे कम्युनिकेशन हो जाता है, पर वो डॉक्टर स्टोन की लैंग्वेज समझ ही नहीं पाता। अगर उसे लैंग्वेज समझ भी आती तब भी वो डॉक्टर स्टोन की मदद नहीं कर पाता। फिर डॉक्टर स्टोन हौसला और जीने की उम्मीद खो देती है और स्पेसक्राफ्ट की ऑक्सीजन सप्लाई बंद करती है ताकि वो सुसाइड कर ले। फिर ऑक्सीजन कम होने लगती है तो डॉक्टर स्टोन कॉन्शियसनेस खोने लगती है। तभी कॉस्की अचानक से स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है। फिर कॉस्की डॉक्टर स्टोन को हार मानने के लिए डांटते हुए वो उसे सोयूज स्पेसक्राफ्ट के सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स को यूज करके स्पेसक्राफ्ट को टियांगोंग स्पेस स्टेशन की ओर ले जाने के लिए कहता है और ये बताने के बाद कॉस्की डिसअपियर हो जाता है। फिर डॉक्टर स्टोन रियलाइज करती है कि कॉस्की की अपीयरेंस उसकी असल में एक हेलुसिनेशन थी। उसके बाद डॉक्टर स्टोन में फिर से जीने की इच्छा जग जाती है। फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई फिर से बढ़ाती है और सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स का यूज करके सोयूज स्पेसक्राफ्ट को टियांगोंग स्पेस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ाती है। उसके बाद डॉक्टर स्टोन टियांगोंग स्पेस स्टेशन तक पहुंच तो जाती है, पर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक नहीं कर पाती। इसलिए वो खुद को स्पेसक्राफ्ट से फोर्सफुली इजेक्ट करती है और अपने साथ लिए हुए फायर एक्सटिंग्विशर को मेकशिफ्ट थ्रस्टर की तरह यूज करती है और टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसके बाद वो स्पेस स्टेशन के सेंजाओ कैप्सूल में एंटर करती है। तभी पूरा स्पेस स्टेशन पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने लगता है। फिर डॉक्टर स्टोन अपने सेंजाओ कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से अनडॉक यानी के अलग करती है। उसके बाद सेंजाओ स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है और उसी दौरान वो मलबे से भी डैमेज हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्टोन सही समय पर स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट खोल देती है और लेक में सही सलामत लैंड करती है। तभी ह्यूस्टन के कंट्रोल रूम से रेडियो कम्युनिकेशन किया जाता है और डॉक्टर स्टोन को सूचित किया जाता है कि उसे रडार पर ट्रेस कर लिया गया है और रेस्क्यू टीम को मदद के लिए भेजा गया है। फिर तेजी से नीचे गिरने की वजह से कैप्सूल पानी में नीचे चला जाता है। डॉक्टर स्टोन कैप्सूल का हैच खोलने की कोशिश करती है, पर पानी के तेजी से आने की वजह से वो हैच ओपन नहीं हो पाता। पर थोड़ी देर बाद वो हैच जैसे तैसे खुल जाता है और डॉक्टर स्टोन तैरते हुए कैप्सूल से बाहर आ जाती है और अपने स्पेस सूट को उतारती है, जो कि उसका वजन कम कर रहा है, और वो तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाती है। और किनारे पर पहुंचने के बाद वो थोड़ी देर तक रेंगती है
फिर उसके बाद विजयी रूप से खड़ी हो जाती है और दूर चलने लगती है और इस हादसे में डॉक्टर स्टोन अकेली जीवित बच पाती है। दरअसल डॉक्टर स्टोन इतने वक्त तक स्पेस में होने के कारण उसे पृथ्वी पर चलने में और खड़े होने में दिक्कत हो रही थी और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।